सरकारी नौकरी जितनी पक्की कमाई। सुनने में बड़ा मजेदार लगता है ना? आजकल ये दावा खूब वायरल हो रहा है। पर क्या इसमें वाकई कोई दम है? चलिए आज इसी दावे की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। तो देखिए आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम उस बड़े से वादे को समझेंगे। फिर एक बड़ी मजेदार पहेली सुलझाएंगे जहां ज्यादा व्यूज का मतलब ज्यादा पैसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हम उस सीक्रेट के बारे में जानेंगे जो इसका हल बताता है। फिर एक गुरु के दिखाए रास्ते को समझेंगे और आखिर में उस एक काम पर बात करेंगे जो हर कामयाब क्रिएटर करता ही करता है। तो चलिए सीधा उस दावे से ही शुरू करते हैं जिसने इतनी हलचल मचा रखी है कि भाई एक YouTube चैनल किसी को सरकारी नौकरी जैसी फिक्स्ड इनकम दे सकता है। अब सोर्स का ये शुरुआती बयान ही देखिए कितना पावरफुल है। ये एक ऐसा सपना दिखाता है जहां आप खुद के बॉस हैं और हर महीने एक तय सैलरी आ रही है, बिल्कुल सरकारी नौकरी की तरह। सुनने में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन कहानी इतनी सीधी है नहीं। हैरानी की बात तो ये है कि ये जो सोर्स है वो खुद ही कुछ ऐसे आंकड़े सामने रखता है जो इस सपने पर सवाल खड़े कर देते हैं और हमारे सामने एक बड़ी पहेली खड़ी कर देते हैं। तो सोर्स की पहली केस स्टडी को देखते हैं। एक वीडियो पर आए 11 लाख व्यूज। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, कोई छोटी बात नहीं है। और इन व्यूज से कमाई हुई 77,000 रुपए। वाह, ये रकम तो वाकई में एक सरकारी नौकरी की सैलरी जैसी लगती है। यहां तक तो कहानी बिल्कुल सही जा रही है। अब जरा दूसरा केस देखिए। यहां एक वीडियो पर 20 लाख व्यूज हैं, मतलब पहले वाले से लगभग डबल। तो लॉजिक तो यही कहता है कि कमाई भी डबल होनी चाहिए, सही कहा ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कमाई हुई सिर्फ 7,000 रुपए। सोचिए जरा, व्यूज लगभग 2 गुने, पर कमाई 10 गुना से भी ज्यादा कम। बस यहीं से वो पहेली शुरू होते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। ये स्लाइड पूरी पहेली को एकदम साफ साफ दिखाती है। 11 लाख व्यूज पर 77,000 रुपए, 17 लाख पर 16,000 रुपए और 20 लाख व्यूज पर सिर्फ 7,000 रुपए। तो फिर असली खेल क्या है? अगर ज्यादा व्यूज से ज्यादा पैसा नहीं आ रहा तो फिर आ किससे रहा है? तो सोर्स ने ये प्रॉब्लम तो खड़ी कर दी, लेकिन वो इसका सल्यूशन भी बताते हैं। चलिए देखते हैं कि इस कमाई के भारी अंतर के पीछे उनका गुप्त नुस्खा आखिर है क्या। तो सवाल उठता है, अगर व्यूज ही सब कुछ नहीं है तो फिर क्या है? ऐसा हो क्यों रहा है? और जवाब है टॉपिक। जी हाँ, सोर्स के मुताबिक सारा फर्क कंटेंट के टॉपिक का है। मतलब फाइनेंस जैसे टॉपिक्स पर जो विज्ञापन आते हैं वो ज्यादा पैसे देते हैं, जबकि एंटरटेनमेंट वाले टॉपिक्स पर कम। इसलिए सिर्फ व्यूज की गिनती नहीं, बल्कि वीडियो किस विषय पर बना है ये ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि टॉपिक ही किंग है, पर सवाल ये है कि वो ज्यादा कमाई वाला सही टॉपिक चुने कैसे? सोर्स इसका भी एक सही रास्ता बताता है। तो ये है सबसे अहम बात। सोर्स के हिसाब से कामयाबी के लिए सिर्फ जानकारी काफी नहीं है, बल्कि एक सही गुरु का ज्ञान भी चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखा सके। तो सोर्स के मुताबिक सफलता का रास्ता इन 3 कदमों का है। पहला, एक सही गुरु खोजिए। दूसरा, उनसे सही ज्ञान हासिल कीजिए। और तीसरा, आप अपनी मंजिल मतलब ज्यादा कमाएं पा लेंगे। और हाँ, ये सही रास्ता और सही ज्ञान कोई हवा हवाई बात नहीं है। सोर्स सीधे तौर पर अपने ऐप और एक कोर्स का जिक्र करता है जहां वो ये सारा ज्ञान देने का दावा करते हैं। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर। यहां हम देखेंगे कि इन सारे दावों और कोर्स बेचने की कोशिशों के बाद भी कहानी उस एक चीज पर आकर खत्म होती है जो हर यूट्यूबर के लिए जरूरी है। और यहां एक बहुत मजेदार बात सामने आती है। अपना कोर्स और ऐप बेचने की इतनी कोशिश करने के बाद वीडियो के आखिर में सोर्स भी वही करता है जो हर छोटा बड़ा क्रिएटर करता है। वो दर्शकों से लाइक और शेयर करने के लिए कहता है। इस चीज को कॉल टू एक्शन या CTA कहते हैं। ये बस दर्शकों को वीडियो के साथ जुड़ने के लिए दिया गया एक सीधा सा निर्देश होता है और ये YouTube की दुनिया का एक बहुत ही बुनियादी हिस्सा है। और बस यही हमें आज के विश्लेषण के आखिरी सवाल पर ले आता है। क्या सरकारी नौकरी जैसे वादों, कमाई की पहेलियों और गुरु के ज्ञान के बावजूद हर क्रिएटर के लिए सफर का अंत हमेशा एक बहुत ही सरल सी गुजारिश पर होता है? लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पर सोचिएगा जरूर।